जादुई नेल पॉलिश का कुआं। सूरतपुर नाम के गांव में सोनिया नाम की एक लड़की रहती थी। सोनिया अपनी माँ मधु के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। सोनिया बिल्कुल साधारण और घरेलू लड़की थी और साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसकी माँ बाजार में सब्जियाँ बेचती थी, उसी से उनका घर चलता था। एक दिन सोनिया की माँ घर में खाना बना रही थी। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मुझे किताब खरीदनी है। मेरे पास सालों से किताब नहीं थी और एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं। अगर मैंने किताब नहीं खरीदी तो मैं फेल हो जाऊंगी। लेकिन बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर मधु अपने कमरे में चली जाती है। मधु के पास एक सोने का कंगन था। उस सोने के कंगन को मधु सेठ को बेच देती है और उनसे कुछ पैसे ले लेती है और घर आकर उसमें से कुछ पैसे सोनिया को दे देती है। ये लो बेटी, ये कुछ पैसे रख लो। इन पैसों से तुम अपनी बुक खरीद लेना। लेकिन माँ, आप इतनी जल्दी पैसे कहाँ से ले आई? बेटी, मेरे पास जो सोने का कंगन था मैंने उसको सेठ को बेच दिया। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और बड़ी होकर इतनी कामयाब बनो कि हम एक क्या वैसे 10 कंगन खरीद सकें। हाँ माँ, मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूंगी और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सोनिया पैसे लेकर किताब खरीदने चली जाती है। सोनिया जब किताब खरीदने जा रही थी कि तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश हो जाती है और उसके पास जो पैसे थे वो भीग जाते हैं। वो बहुत दुखी होती है। हे भगवान, मेरे सारे पैसे तो भीग गए। अब मैं अपनी किताब कैसे खरीदूंगी? माँ ने इतनी मेहनत से मुझे ये पैसे दिए थे। अगर माँ को पता चला कि पैसे भीग गए तो वो बहुत दुखी होंगी। इसलिए मैं आज घर ही नहीं जाऊंगी। इतना सोचकर सोनिया जंगल की ओर चल पड़ी। सोनिया को चलते चलते बहुत तेज प्यास लगी। यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं है, लेकिन मुझे सामने ये झोपड़ी दिख रही है। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ पर पानी मिल जाए। इतना सोचकर सोनिया झोपड़ी की ओर चल पड़ी। वो झोपड़ी बाहर से बहुत ही टूटी फूटी थी। कोई है अंदर? क्या कोई मुझे पानी पिला सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। सोनिया ऐसे ही आवाज लगाती रही, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं दे रहा था। इसलिए सोनिया झोपड़ी की खिड़की में से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि वो झोपड़ी अंदर से बहुत अजीबोगरीब है। उस घर के अंदर सारे जादुई सामान रखे हैं। सोनिया वो सब देख ही रही थी कि तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। अरे, कौन हो तुम और क्या करने आई हो मेरी झोपड़ी में? ये आपका घर है? सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर पानी पीने आ गई। क्या आप मुझे पानी दे सकती हो? असल में वो एक जादूगरनी थी। जादूगरनी इतना सुनते ही चुटकी बजाती है और तुरंत ही सोनिया के हाथ में पानी का गिलास आ जाता है। ये देखकर सोनिया चौंक जाती है। फिर जादूगरनी कहती है, अब कभी दोबारा यहाँ पर मत आना। यहाँ पर अकेले कोई भी नहीं आता। सब यहाँ आने से डरते हैं। वैसे तुम्हें यहाँ पर आने से डर नहीं लगा? मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रही हूँ। मैं घर वापस नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने घर नहीं जा सकती हो? अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। जादूगरनी की बात सुनकर सोनिया उसको सारी बात बताती है। तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरी तरह है। बचपन में मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से मैं भी नहीं पढ़ पाई और लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुकी थी। इसलिए मैंने एक जादूगरनी से जादू सीखा और मैं भी जादूगरनी बन गई। अब मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ और अब मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। जादूगरनी जी, आप तो सच में बहुत अच्छी हो, फिर भी लोग आपसे क्यों डरते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी। मैंने गांव वालों की बहुत बार मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया और तभी से मैं यहाँ पर इस जंगल में रहती हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल कर दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी ने जादू की छड़ी घुमाई और उनके हाथ में तरह तरह के नेल पॉलिश आ गए। जादूगरनी ने वो नेल पॉलिश सोनिया को दे दी और बोली, ये लो बेटी, ये जादुई नेल पॉलिश है।
इसे तुम किसी खाली स्थान पर ले जाकर रख देना, फिर देखना वहाँ पर एक कुआं बन जाएगा, उसमें बहुत सारी नेल पॉलिश होंगी। लेकिन जादूगरनी, इससे मेरी क्या मदद हो सकती है? बेटी, वो कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं होंगी, ये जादुई नेल पॉलिश है। तुम इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम एक नेल पॉलिश को सिर्फ एक बार ही लगा सकती हो। जादूगरनी की बात सुनकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है और जादूगरनी का धन्यवाद करके नेल पॉलिश को अपने साथ एक खाली जगह पर ले जाकर रख देती है। अगले ही पल वहाँ पर एक जादुई नेल पॉलिश का कुआं बन जाता है। वो सब देखकर सोनिया बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। अरे, ये तो सच में जादुई नेल पॉलिश है। इसको जमीन पे रखते ही यहाँ पर एक कुआं बन गया। इसके बाद सोनिया कुएं में से एक नेल पॉलिश लेती है और अपने हाथ पर लगाती है और जादुई नेल पॉलिश से कहती है, जादुई नेल पॉलिश, मुझे घर जाना है, कृपया मुझे मेरे घर छोड़ दो। सोनिया के इतना कहते ही वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर सोनिया अपनी माँ को सारी बात बताती है, लेकिन सोनिया की माँ को सोनिया की बात का विश्वास नहीं होता। रुकिए माँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं आपको अभी एक नेल पॉलिश लगाकर दिखाती हूँ और उस नेल पॉलिश को लगाकर कुछ मांग कर भी दिखाती हूँ। फिर सोनिया जादुई नेल पॉलिश के कुएं के पास जाती है और एक जादुई नेल पॉलिश अपने घर ले आती है और जादुई नेल पॉलिश से उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी की मांग की। फिर तुरंत ही वहाँ पर एक अच्छी सी साड़ी प्रकट हो गई। इसके बाद सोनिया की माँ को विश्वास हो गया कि वो नेल पॉलिश जादुई है। उस दिन से सोनिया को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई नेल पॉलिश के कुएं से एक नेल पॉलिश लेती और नेल पॉलिश को लगाकर कुछ न कुछ मांग लेती थी। कुछ ही दिनों में उनके घर की हालत बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे ही एक दिन सोनिया गार्डन में बैठकर नेल पॉलिश लगा रही थी क्योंकि उसको अपने लिए एक साइकिल चाहिए थी। तभी सोनिया की कुछ सहेलियां वो सब पीछे से छुपकर देख लेती हैं। सोनिया की जादुई नेल पॉलिश को देखकर दोनों सहेलियों के मन में लालच आ जाता है और वो दोनों आपस में कहती हैं, अरे, ये सोनिया के पास ऐसी नेल पॉलिश कहाँ से आई? वैसे तो कह तो ठीक रही है, ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है। क्यों ना हम कुछ दिनों तक इस पर निगरानी रखते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। उस दिन से सोनिया की दोनों सहेलियां सोनिया पर नजर रखने लगी। एक दिन सोनिया जादुई नेल पॉलिश के कुएं के पास जाती है और उससे एक नेल पॉलिश की मांग करती है। हे जादुई नेल पॉलिश के कुएं, मुझे एक जादुई नेल पॉलिश दे दो। सोनिया के इतना कहते ही वहाँ पर एक जादुई नेल पॉलिश प्रकट हो जाती है। सोनिया की दोनों सहेलियां वो सब चुप चुप कर देख रही थीं। अच्छा, तो ये गड़बड़ है। ये सब इस जादुई नेल पॉलिश के कुएं का कमाल है। सुन, अभी हम यहाँ से चलते हैं। हम दोनों रात में इस कुएं में से एक जादुई नेल पॉलिश ले जाएंगे और उस नेल पॉलिश को लगाकर बहुत अमीर हो जाएंगे। सोनिया के वहाँ से जाने के बाद सोनिया की दोनों सहेलियां भी वहाँ से चली जाती हैं। रात होते ही दोनों सहेलियां वापस जादुई नेल पॉलिश के कुएं के पास आती हैं और दोनों सहेलियां जादुई नेल पॉलिश के कुएं से एक एक नेल पॉलिश अपने घर ले जाती हैं। सुबह होते ही दोनों सहेलियां साथ में बैठकर अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती हैं। जैसे ही वो दोनों अपने हाथ पर नेल पॉलिश लगाती हैं, वैसे ही उन दोनों के हाथों में आग लग जाती है। अरे, ये क्या हो गया? इससे तो हमारे हाथों में आग लग गई। कोई बचाओ, बचाओ हमें, कोई बचाओ। उसके बाद सोनिया की दोनों सहेलियां सोनिया के घर भागते भागते पहुंचती हैं। अरे, क्या हुआ? तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ पर, और तुम दोनों इतना रो क्यों रही हो? उसके बाद दोनों सहेलियां सोनिया को सारी बात बताती हैं। हमें माफ कर दो सोनिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों पैसे के लालच में आ गए। तुम अपनी जादुई नेल पॉलिश से हम दोनों को ठीक करवा दो ना। उसके बाद सोनिया अपने पास रखी हुई एक जादुई नेल पॉलिश से कहकर उन दोनों को ठीक करवा देती है। उस दिन के बाद से उन दोनों ने कभी भी लालच नहीं किया। अब जादुई नेल पॉलिश की मदद से सोनिया की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई थी। अब सोनिया और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगे थे। लंबे बालों वाली जलपरी।
जलपरियों की नगरी में कोमल नाम की जलपरी रहती थी। कोमल जलपरी रानी जलपरी की बेटी थी। वो बाकी जलपरियों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि बचपन से ही कोमल जलपरी के सर पर बाल कम थे। इस वजह से वो बहुत चिंतित रहती थी। बाल कम होने की वजह से उसमें आत्मविश्वास की भी कमी थी। उसके बाल ना होने के कारण उसकी सभी सहेलियां उसको चिढ़ाती थी। इस वजह से वो अपने कमरे में ही रहती थी और बहुत ही कम बाहर निकलती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल जलपरी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। कभी कभी तो घर से बाहर निकला करो, हमेशा घर में रहना अच्छा नहीं होता। लेकिन माँ, मुझे बाहर नहीं जाना। यहाँ पर कोई भी जलपरी मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ सभी मेरा मजाक बनाते हैं। बेटी, तुम्हें दूसरों की बातें सुनकर दिल छोटा नहीं करना चाहिए। एक काम करो, बहुत दिन हो गए, मैं सोनिया जलपरी से कह दूंगी कि तुमको बाहर घुमा कर ले आए। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर रानी जलपरी सोनिया जलपरी को बाहर जाने के लिए जोर करने लगी, तो कोमल जलपरी रोने लगी और उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक बूढ़ी जलपरी आती है और वो कोमल जलपरी के कमरे के बाहर आई और बोली, क्या हुआ रानी माँ? कोमल बेटी क्यों रो रही है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर, आप अंदर आइए ना। आप तो मुझसे इतनी बड़ी हैं, मैं भी आपकी बात मानती हूँ। आप ही इसको एक बार समझाइए। ये सुनकर बूढ़ी जलपरी कोमल परी के कमरे में आई और कोमल जलपरी से बोली, कोमल बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दादी जैसी हूँ। तब कोमल उस बुजुर्ग जलपरी को सब बात बताती है। ये सुनकर जलपरी हंसने लगी और मुस्कुराते हुए कोमल जलपरी से बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो? मैं खुद भी तुम्हारी जैसी ही थी पहले। तुम्हारी माँ से पहले यहाँ पर एक रानी परी थी। उन्होंने मुझे एक चीज दी थी जिससे मेरी परेशानी दूर हो गई, और मैं वो चीज तुम्हें देकर तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। क्या सच में मेरे भी बाल बाकी जलपरियों की तरह हो जाएंगे? परियों से क्या, तुम सभी से सुंदर लगोगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना कहकर बुजुर्ग जलपरी कोमल जलपरी को अपने साथ ले गई और घर पहुंचकर कोमल जलपरी से बोली, कोमल बेटी, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बूढ़ी जलपरी अपने कमरे में से लंबे और काले बाल लेकर आती है और आकर अपने जादू से वो बाल कोमल जलपरी को लगा देती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल असली बाल जैसे हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये नकली बाल हैं, पर ये तो असली बालों से भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हैं। ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये एक जादुई बाल है। ये मुझे पहले रानी परी ने दिया था। ये बाल हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम इस बाल की मदद से जो चाहोगी वो कर सकोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने सुंदर बाल दिए। मैं सभी जलपरियों को मेरे बाल दिखाऊंगी और कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं अब चलती हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है। इतना कहकर कोमल जलपरी वहाँ से नाचते हुए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। कोमल जलपरी को अपना खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस मिल गया। वो रोज दूसरी जलपरियों के साथ घूमने लगी। उसके बहुत सारे नए नए दोस्त बन गए। ऐसे ही एक दिन कोमल जलपरी बाहर जा रही थी, तभी उसने देखा कि रानी जलपरी बहुत सारे सोने और चांदी लेकर कहीं जा रही है। माँ, आप ये सारा सोना चांदी लेकर कहाँ जा रही हो? बेटी, मैं पृथ्वीलोक पर जा रही हूँ। वहाँ के गरीब लोग बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाकर उनकी मदद करती हूँ, ये सब सोना और चांदी देकर। माँ, मुझे भी वहाँ जाकर वहाँ के लोगों की मदद करनी है। बेटी, अभी मैं तुझे वहाँ पर नहीं ले जा सकती। तुम जब और बड़ी हो जाओगी तब तुम सबकी मदद करना। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली गई। रानी जलपरी की बात सुनकर कोमल जलपरी अपनी सहेलियों के पास गई और बोली, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे?
हाँ, क्यों नहीं करेंगे। तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए वैसे? तुम तो रानी जलपरी की बेटी हो, तुम तो जो चाहो वो कर सकती हो ना। मैंने सुना है कि पृथ्वीलोक पर बहुत गरीब लोग रहते हैं। मैं जाकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमारे पास सोना और गहने तो है ही नहीं। मेरे ये जादुई लंबे बाल है ना, इसकी मदद से जो चाहो वो कर सकते हैं। कल सुबह तुम सब तैयार रहना, हम पृथ्वीलोक पर चलेंगे। अगले दिन कोमल जलपरी अपनी जलपरी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक जाती है। वहाँ जाकर वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती है। अपने लंबे बालों की मदद से जिसको जिस जिस चीज की जरूरत थी, कोमल जलपरी उनको अपने जादुई बालों की मदद से सब चीज दे रही थी। ऐसा चलता रहा और कोमल जलपरी को गरीब लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगा और वो रोज रोज पृथ्वीलोक आकर गरीबों की मदद करने लगी। कुछ दिनों में ही ये बात सारी जलपरियों को पता चल गई और सब लोग कोमल जलपरी की तारीफ करने लग गए। लेकिन ये बात कोमल जलपरी की सहेली राखी जलपरी को अच्छी नहीं लगती। वो मन ही मन कोमल जलपरी से चिढ़ने लगी और राखी जलपरी कोमल जलपरी को सबक सिखाने की तरकीब ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो मन ही मन सोचने लगी, ये सब कोमल जलपरी अपने उन जादुई बालों की वजह से कर रही है। अगर मैं उसके ये जादुई बाल छीन लूं, तो मैं भी उसके जैसा काम कर पाऊंगी और दूसरे के दिल भी जीत पाऊंगी। ये सोचकर राखी जलपरी अगले दिन कोमल जलपरी के घर जाती है। राखी जलपरी कोमल जलपरी के कमरे में जूस लेकर जाती है। कोमल, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ। मैंने ये अपने हाथों से बनाया है। क्या तुम ये एक बार पीना चाहोगी? अपनी सहेली की बात सुनकर कोमल जलपरी वो जूस पीना चालू कर देती है। जैसे ही उसने वो जूस पिया, वो बेहोश हो गई। फिर राखी जलपरी ने कोमल जलपरी के सर में से वो बाल निकाल लिए और जैसे ही उसने अपने सर पर बाल लगाए, उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी और पूरा शरीर आग से जलने लगा। बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, बचाओ। देखते ही देखते रानी जलपरी राख हो गई। वो बाल खुद ब खुद कोमल जलपरी के सर पर आ गए और थोड़ी देर बाद जब कोमल जलपरी को होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था और वो थोड़े दिन बाद परीलोक की रानी परी बन गई।